सर डॉक्टर जितेंद्र जी फिलहाल मौजूद हैं, हम उनके आवास पर हैं। हम जानना चाहते हैं नगर निगम की जो दुर्दशा है, हर वार्ड से जो 45 वार्ड है, वहाँ से जनता त्रस्त है और लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि अब की बार बदलेंगे सरकार। यानी जितेंद्र जी जो पार्षद रहे हैं 2 बार, उस समय का शासनकाल और अभी का जो शासनकाल और भी जगह है, चाहे मेयर का हो, उपमेयर का हो, किस नज़र से देखते हैं? फिर और भी सवाल हैं, मैं उसको भी इन तक पहुँचाऊँगा और उसका जवाब क्या आता है, मैं आपको बताऊँगा। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सर, हम जानना चाहते हैं कि जिस समय आप 2 बार सर पार्षद थे, उस समय नगर निगम नहीं थी सर, लेकिन अभी नगर निगम है सर, दोनों में क्या अंतर है सर अभी? मैं अपनी ओर से सर्वप्रथम आपके भारतीय टीवी एसबीएन चैनल को, साथ ही आपके दोनों न्यूज़ चैनल के दर्शकों को अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूँ। बिहार सरकार के द्वारा एक तरह से कहिए पुण्य का काम किया गया है कि सीधे जनता को मौका दिया गया है कि आप अपने मनपसंद काम करने वाले प्रतिनिधि, चाहे वार्ड का हो, उप मुख्य पार्षद हो या मुख्य पार्षद हो, जनता को इस बार सीधे मौका सरकार ने दिया है। इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमती नूतन कुमारी यहाँ की पार्षद निर्वर्तमान रही हैं। अभी उप मुख्य पार्षद के रूप में इनका नामांकन है। 45 वार्ड ये भ्रमण पे हैं। मेरा टर्म 2 बार रहा है। जब नगर परिषद था 2002 में मैं पहले बार निर्वाचित हुआ, 2007 में दूसरी बार। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो मेरा अपराध नियंत्रण एकमात्र विषय था। 2002 के इतिहास को देखेंगे तो शहर के अंदर अपराध का ग्राफ बहुत, जैसे अभी बहुत बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में अभी नियंत्रण में नहीं है अपराध, तो 2002 को हमको याद करना पड़ता है। तो अपराध नियंत्रण करने हेतु ही आला फेंक करके हम इस मैदान में आए कि आला किस काम का है। जब हमारे समाज के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मेरे आला का कोई उपयोग नहीं। आला फेंक करके मैं चुनाव लड़ा। अपराध नियंत्रण जो मेरा वर्क स्टाइल था, इसको जनता ने सराहा। तो 2 में मैंने अजय बहुमत से, जो हमारे सेकंड के प्रतिद्वंदी कहे जाते हैं, जितना हम जीते थे उतना उनको वोट भी नहीं है, इतना का अंतराल था। दूसरी बार भी हम जीते, इस बार मैडम है। यहाँ उप मुख्य पार्षद में जाने का कुछ कारण है। अभी भी जब वार्ड कमिश्नर के द्वारा निर्वाचित होते थे मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद, तो शायद जनता को ये पता नहीं होगा कि उप मुख्य पार्षद का भूमिका क्या है, डिप्टी मेयर का क्या भूमिका है। शायद हम तो नहीं जान रहे हैं अभी तक कि क्या भूमिका रहा। अभी तक ये जनता भी जान रही है, मैं भी जान रहा हूँ कि मेयर के अंदर में रह करके डिप्टी मेयर को काम करना, जबकि दोनों 2 चीज, दोनों पद का 2 भूमिका है। तो नूतन कुमारी का एक संकल्प अगर आप देखेंगे तो संकल्प नंबर 1 जो है वह है बगैर किसी दबाव का स्वतंत्र रूप से उप मुख्य पार्षद निगम के दायरे में जो इनका अधिकार क्षेत्र बनता है, उस दायरे में बगैर किसी पॉलिटिकल दबाव का, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव का मैं काम करूंगा। पहला संकल्प इनका ही। तो थोड़ा-सा हम और रुख करते हैं नगर निगम की तरफ कि जो सर भ्रष्टाचार लगातार नगर निगम देखी जा रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि नगर निगम की जनता कर रही है सर। अगर मैडम को जनता सराहती है, पलकों पे बिठाती है, आशीर्वाद देती है, तो क्या लगता है सर सबसे पहला जो जनता करे भ्रष्टाचार वो मुक्त होगा क्या? अपराध की श्रेणी में अगर आप भ्रष्टाचार को मानते हैं, भ्रष्टाचार अगर अपराध की श्रेणी में है तो वो बंद होगा, वो बंद होगा। क्योंकि मेरे रग में है अपराध नियंत्रण, मैडम के रग में है अपराध नियंत्रण। तो भ्रष्टाचार अगर अपराध की श्रेणी में है तो ये बंद होगा। भ्रष्टाचार पर तो आसानी से लोग चर्चा करते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको कम से कम भ्रष्टाचार पर चर्चा न करें तो ज्यादा बेहतर हो। अभी के समय में भ्रष्टाचारी भी भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हैं। शराब पीने वाला भी शराबबंदी पर बहुत लंबा लंबा डिबेट करते हैं। हम सरकार को दोष दे रहे हैं, क्या हम दारू पीना बंद किए? अगर हम स्वयं दारू नहीं पीते हैं तब दारू पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो हमको डिबेट में भाग लेना चाहिए। मुझे आत्मविश्वास है आप लोगों के बल पर, जनता के बल पर मैडम हर हाल में जाएंगी। मुझे आत्मविश्वास है कि जनता इतनों जो है ना पलकों पे बैठा ली चुकी है। अभी ही पता चल रहा है मैडम उप मुख्य पार्षद के रूप में वहां जाएंगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। एक और सवाल करना चाहते हैं सर कि जब
मैडम का चर्चा चल ही रहा है, तो मैडम पेशे से एडवोकेट है और नगर निगम जनता ये भी कह रही है कि मुझे शिक्षित, ईमानदार, समाजसेवी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैडम पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन है तो महिला। इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको यह पता होना चाहिए, जब आप लोहिया नगर आए हैं, तो 45 वार्ड है। मैडम जब पार्षद बनी हैं, 44 वार्ड अन्य भी है, अन्य भी महिलाएँ हैं। कहीं वार्ड कार्यालय मिला है क्या? निवर्तमान निगम पार्षद नूतन कुमारी का वार्ड कार्यालय है रेलवे झोपड़पट्टी के पास, जहाँ 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम स्वयं बैठती थी और जनता का समस्या सुनती थी, डिस्पोज़ल करती। जनता दरबार भी मैडम लगाती थी। इसका मतलब है बैसाखी की ज़रूरत मैडम को नहीं है। कुछ प्रत्याशी सर ऐसे भी हैं जो कह रहे गेट वन बाय वन, एक के साथ एक फ्री। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि मैडम का जो संकल्प है, जो अब पहले स्मरण करेंगे, मैं बगैर किसी दबाव का, बगैर किसी सहयोग का, व्यक्ति विशेष के दायरे में दबाव में मैं नहीं जाऊँगा, तो शायद पति का भी दबाव मानने वाली मैडम नहीं है इस स्वभाव से, जैसे मैं समझता हूँ। अगर हम कह दें कुछ गलत करने के लिए, तो वो तो नहीं करेंगे। जो स्थिति सर नगर निगम बनी हुई है, एक तरफ शिक्षा चरमराई हुई है, एक तरफ सरकार का रीतिक सबका साथ, सबका विकास, बिहार में बहार नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का ही फैसला है कि नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जाए। नारियों के हक में सर अगर मैडम जीतती है तो क्या होने वाला है? आप देखते होंगे कि पारिवारिक हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो शहर का क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो। तो मैडम का जो है सो पारिवारिक हिंसा, जो महिला के प्रति जो हिंसा का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस पर तो जिला प्रशासन से मिलकर, पुलिस प्रशासन से मिलकर के, वो नगर निगम के अधीन नहीं बनता है, लेकिन पुलिस प्रशासन से तालमेल बैठा करके उस पर तो नियंत्रण का काम करेंगे। एक और सवाल सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल काफ़ी कटाक्षभरी है। जो बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं, जो रसूख वाले हैं, जो बड़े लेवल के पदाधिकारी हैं सर, उनकी मिलीभगत से जो नगर निगम का थाना है, कुछ थाना उसमें आता है सर, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और गरीबों के हित में काम नहीं करती है। उस पर सर क्या करेंगे आप? बिहार के अंदर जितना भी थाना है, आप 2-4 थाना की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा लगता है कि कम करके आप बता रहे हैं। बिहार के अंदर एक भी थाना नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, जो थानेदार भ्रष्ट नहीं है। आप एसपी तक की बात कीजिए, आप तो थाना बहुत नीचे की बात कर रहे हैं। आपके एसपी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? एक आईपीएस बनता है तो जिला का नाम रोशन होता है, 56 इंच का सीना होता है, और वह आईपीएस के चलते उस जिला का जो है सर झुक रहा है। यह भी आप देख रहे हैं। आप एक सब इंस्पेक्टर तक की बात क्यों कर रहे हैं? इंसान में इंसानियत मर चुका है। नमक का दरोगा शायद अगर आप नहीं पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि ज़रूर आप पढ़े होंगे। तो अभी मेरा अपना मानना है कि मनुष्य कम है, मनुष्य रूपी जानवर ज़्यादा हैं। नमक का दरोगा शीर्षक को आप स्मरण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। शपथ लेते हैं किसी और बात का, काम करते हैं कुछ और। अपने सैलरी पर किन्हीं को विश्वास नहीं है, ऊपरी आय पर विश्वास है। नमक का दरोगा मोटा-मोटी यही कहता है। इंसान जब उधर जा रहा है, मतलब है कि वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य रूपी जानवर है। एक पेट है ना भाई, 50 ग्राम में पेट भरेगा, 70 ग्राम में पेट भरेगा, 100 ग्राम में पेट भरेगा। अभी जो आईपीएस, आईएएस का जो अभी हो रहा है, अभी नीतीश जी की सरकार में अपराध नियंत्रण है ना, आर्थिक अपराध की इकाई जो के द्वारा जो हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? एक आईपीएस को ये शोभा देता है क्या? भूखा अगर कोई चोरी कर ले तो एक समझ में आएगा। एक आईएएस आईपीएस को आप भूखा मानते हैं क्या? कौन सा ऐसा भूख है जो एक आईएएस आईपीएस भर नहीं पा रहा है? मुझे अपना विश्वास है कि लोहिया नगर में रह करके, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो हम नहीं ज़्यादा चर्चा करेंगे, अपराध नियंत्रण होगा। अपराध के दायरे में भ्रष्टाचार आता है, उस पे भी नियंत्रण होगा। और नगर निगम क्षेत्र में जितने पड़ने वाले थाना हैं, उनको भी एक बार सोचना पड़ेगा। अग्रिम ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन सोचना पड़ेगा। एक और सवाल सर, जो कि नगर निगम क्षेत्र का ही मुझे लगता है कि है, जो कि सर हेमरा बड़ी एगू कहलाती है सर, पंडित टोला, जो सर 100 वर्षों से लगभग मुझे लगता है कि वहाँ लोग पोखर के लिए तरस रहे हैं और वहाँ पर शायद शौचालय, मल-मूत्र की जगह है और उसको इस बार पोखर
का रूप देकर वहाँ पर जो है छठ का पर्व किया गया सर। उसको किस नज़र से देखते हैं सर? अगर आपकी सरकार बनती है सर, उस पर आप क्या करेंगे? सरकार तो मेरी नहीं बनेगी, सरकार तो नगर निगम के जो मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं, उनकी बनेगी। नूतन कुमारी उपमेयर बनती हैं। उससे पूर्व प्रत्याशी के रूप में अभी एक टीम का गठन उनके द्वारा किया गया था कि आप सभी पोखर का निरीक्षण करावें। उसमें आप छठवर्ती को देखिए कि पानी किसी-किसी पोखर में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बैरिकेडिंग है कि नहीं? उस पर ज़्यादा सुरक्षा के दृष्टिकोण से फोकस कीजिए। उसी कड़ी में टीम के द्वारा दौरा हुआ था 41 नंबर वार्ड बड़ी अहू में, वो पंडित टोला का था। वहाँ के लोग बता रहे थे कि 100 वर्ष ये पुराना पोखर है, पहले के ज़माने में छठ व्रत वहाँ होता था। विगत 55 साल से वो डोभा के में तब्दील हो गया। वहाँ पे नगर निगम का नाला हो या अपना पर्सनल नाला हो, उसी गड्ढा में जा रहा है। अचानक वहाँ की युवा को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देर से ही सही, 55 साल विलम्ब से ही सही, वहाँ के युवा के मन में ये आया और उसने ठाना वहाँ के लोगों ने कि हम इस डोभा को पोखर में पुनः फिर जीर्णोद्धार करवाएंगे। तो वहाँ जाने के बाद मैडम व्यक्तिगत तो नहीं लेकिन उप पार्षद के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के फंड से, सेंट्रल के फंड से, नगर निगम के फंड से जो 45 वार्ड में जितना भी पोखर है उसमें अव्वल दर्जा का पोखर देखने को मिलेगा। इन्होंने आप ये कहिए कि गोद लेना एक तरह से, तो उप पार्षद के तौर पर नूतन कुमार गोद लेने के लिए सोचते हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे करेंगे कि बेगूसराय पर्यटक का केंद्र है सर, लेकिन दिखता नहीं है। एक तरफ हर कोई ये कह रहे हैं, चाहे मेयर हो, उपमेयर हो, कि मैं युवाओं के हित में भी काम करूँगा। क्या नहीं लगता सर कि अगर बेगूसराय पर्यटक का केंद्र है, तो जो भी हमारी धरोहर है, उसको दुरुस्त कर दिया जाए ताकि रोजगार का केंद्र ही वो बन जाए? जब पर्यटक का स्वरूप लिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि युवा माने रोजगार का बढ़ोतरी होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, नूतन कुमारी जो भी है नगर निकाय का जो प्रोटोकॉल है, संविधान है, उसके दायरे में रह करके काम करेगी, उस दायरे में जो भी आ जाए। एक आखिरी सवाल करेंगे सर, नौलखा मंदिर जो कि नगर निगम क्षेत्र में आता है सर, उसकी भी स्थिति सर खस्ता है। ऊपर का जो गुंबद सर वो गिर रहा है और लोगों ने कहा है इसको कोई देखने वाला नहीं है, और जो ट्रस्ट की संपत्ति है उसमें भी लूट खसुट मचा हुआ सर। इसको किस नजर से देखेंगे सर? आप गुंबद की बात ना करें, वो ट्रस्ट जो आप बताए, जो बाद में बताए, वो पहले चर्चा करना चाहिए था। वो जो जो लोग सटे, जो महंत बने या जो भी वहाँ पर अधिकारी के रूप में थे, वो सारे के सारे अपराधी निकले। वो तो रहने ही नहीं दिए, तो उसको उस रूप में, उस शक्ल में मंदिर को रहने ही नहीं दिए। वहाँ जाने पर तो खोज होगा, खोज तो होगा। क्या लगता है सर, वो धरोहर मिट जाएगी या सर वो धरोहर रहेगी सर? अगर अपने शरीर में रक्त संचार है, तो वो मंदिर दिखेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है, मैंने जितेंद्र जी का जुबानी आपको सुनाया है कि आखिर हमारे नगर निगम में कैसा प्रतिनिधि चाहिए, गरीबों के हित में काम करने वाला या नहीं करने वाला, शासन करने वाला या लोगों के बीच जाने वाला। यानी तमाम तरह की जो समस्याएं थी, चाहे वो पर्यटन स्थान को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, अपराध को लेकर हो, हर किसी पर नकेल कसेगी। ये इनका वादा है। जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि मैडम पेशे से एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, समाज को आगे बढ़ा सकती है। अब जनता जनार्दन क्या फैसला करती है, क्योंकि अभी नगर निगम का चुनाव स्थगित है, लेकिन आज नहीं तो कल होना ही है। और बीच में मैडम और जितेंद्र सर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं कि आखिर समस्याएं क्या है। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनाव की जो है डेट थोड़ी सी टल गई है। इससे जो भी प्रत्याशी हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो गई है कि आखिर समस्याएं कहाँ क्या है। बाकी जनता क्या फैसला करती है, उप मेयर किसको बनाती है, मेयर किसको बनाती है, वार्ड नंबर 28 से जो नूतन देवी ने हामी भरी है, मैडम का कहना है और सर का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है, नूतन देवी अगर उप मेयर बनती है, तो बेगूसराय हर तरह की समस्याओं से मुक्त होगा। बाकी अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मीडिया हाउस।